के ऊपर मैं थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा। घर का शुद्धिकरण के ऊपर या पवित्रीकरण के ऊपर थोड़ा समय मनन करेंगे। घर जो है घर एक छोटा सा स्वर्ग की प्रतिछाया है। घर जो क्या है, स्वर्ग की एक प्रतिछाया है। जैसे एक हम ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट्स हमारा होता है और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी करते हैं। उसको क्या कहते हैं, छाया प्रतिलिपि या फोटोकॉपी। तो घर एक्चुअली स्वर्ग का क्या है, एक छोटा सा प्रतिछाया है या स्वर्ग का जो एक प्रिंट है। स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग की एक जो प्रतिरूप है उसका जो एक फोटोकॉपी है वो घर है। और घर कैसे बनता है, घर में पति होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, उससे क्या बन जाता है, घर बनता है। पर घर क्यों लोग घर चुनते हैं? घर में इंसान को क्या मिलता है, शांति मिलता है। घर में इंसान को सुकून मिलता है। घर में इंसान को सुरक्षा मिलती है। घर में इंसान को प्रेम मिलता है। घर में इंसान को शांति, प्रेम, विश्वास, आशा मिलता है। इसलिए इंसान घर में दिन भर मेहनत करता है, दिन भर काम करता है, शाम को घर में आता है ताकि घर में क्या करें, शांति से सो के, भोजन करके चैन रहे, सुरक्षित रहे, शांत रहे। और घर में इंसान को एक नई तरीताजगी मिलती है, फिर जाके वो अपने कार्य को दूसरे दिन पुनः करता है। तो घर, जैसे मैंने कहा, एक्चुअली स्वर्ग का एक छोटी सी प्रतिछाया है। जैसे इस संसार में घर में हमें सुकून, सुरक्षा, प्रेम, ज़रूरतें पूरी होना जैसे हमें इस संसार में घर में मिलता है, स्वर्ग में उससे भी बढ़ कर के हमारे लिए है। और आज जब हम घर के इसके शुद्धिकरण के लिए आए हैं या पवित्रीकरण करने जा रहे हैं, परमेश्वर, अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर परिवार से, परमेश्वर का बहुत लगाव रहा है शुरू से ही। जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, ये सृष्टि एक्चुअली तब तक अधूरी थी जब तक उस सृष्टि में एक परिवार नहीं था। और जब परिवार को परमेश्वर ने उस सृष्टि में बनाया, तब जाके वो सृष्टि जो है पूर्ण होती है। और उस सृष्टि में परिवार को जब परमेश्वर ने बनाया, वहाँ पर परमेश्वर खुद मौजूद रहता था। आदम और हवा के साथ खुद परमेश्वर की क्या रहती थी, उपस्थिति रहती थी। तो आज जब आप में घरों में भी जमा होते हैं, पति, पत्नी, बच्चे, जब घर में हम जमा होते हैं, वहाँ किसकी उपस्थिति रहती है, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर रहती है। और जैसे हमें मालूम है, शुरू का परिवार, जब इस सृष्टि में आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया था, पाप के कारण उस परिवार से एक सेपरेशन आ गया, वो परिवार टूट गया। और उस परिवार को फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर कई भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा, कई परमेश्वर के दासों को भेजता रहा, ताकि उस परिवार को फिर से रिस्टोर कर सके, फिर से अपने साथ उस परिवार को जोड़ सके। और हम देखते हैं परमेश्वर ने एक दूसरा परिवार को चुना, वो था मरियम और यूसुफ का परिवार। मरियम और यूसुफ के परिवार ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। मरियम ने अपने जीवन में परमेश्वर को क्या दिया, जगह दिया, अपने देह में उसे जगह दिया। और परमेश्वर फिर इस सृष्टि में आया। तो जिस घर में, जिस परिवार में परमेश्वर मौजूद होता है, उस परिवार में आशीष होती है, उस परिवार में आशीष होती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा चर्च जो है, जो आप देख पा रहे होंगे, पारिवारिक क्या है, लिटर्जी है। घर में एक विधि होती है प्रार्थना की, परिवार के साथ हम मिल करके प्रार्थना कर सकते हैं। तो परिवार में परमेश्वर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस सृष्टि से परिवार को अगर हटा दिया जाए, ये सृष्टि क्या है, अधूरी है। क्योंकि बिना परिवार के सृष्टि अधूरी है। और इस सृष्टि में परिवार ही सबसे ज़्यादा टारगेटेड शैतान का है। आज अगर पूरे आप
न्यूज़पेपर को देखें, सोशल मीडिया को देखें, तो आप देखने पाएंगे परिवार टूट रहे हैं। परिवार, या तो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, या तो पत्नी पति की बात नहीं मानती है, या तो पति पत्नी की बात नहीं मानती। परिवार जो है संसार में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टारगेटेड जो है परिवार है। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा भी है, सामाजिक द्वारा भी है, सारी चीज़ों से देखा जाए तो परिवार हमेशा टारगेटेड है। लेकिन जो परिवार परमेश्वर को पहला स्थान देता है ना, उसके जीवन में मुश्किलें आती हैं। जैसे आज हमने मत्ती का सुसमाचार पढ़ा, यानी एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति ने, एक ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान के ऊपर, दूसरे ने अपना घर बालू के ऊपर बनाया। तो चट्टान में बनाने वाला कौन सा व्यक्ति है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन जो बालू में अपना घर बनाता है वो क्या है? मूर्ख व्यक्ति है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान में बनाया, यानी उसने मेहनत किया। चट्टान में घर बनाना इतना आसान नहीं है, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। चट्टान में खोदना, उसमें बनाना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। यानी परमेश्वर आलसी परिवार को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर को मेहनती परिवार चाहिए। उत्पत्ति में देखिए, परमेश्वर ने आदम हवा क्या कहा? खून पसीना बहा करके तू कमाई करेगा। यानी परमेश्वर ऐसे परिवार को आशीष देता है जो मेहनत करते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? आशीष ना होने का कारण ये क्योंकि लेजी है, आलसी है। आलसी लोगों को कभी आशीष नहीं मिले, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये विश्वव्यापी सिद्धांत परमेश्वर ने रखा है। इसमें कोई भी हो सकता है, जो मेहनती होगा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, उसको परमेश्वर आशीष देगा। तो आज जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ वो ये है, परमेश्वर घर में रहना चाहता है, हमारे परिवार में रहना चाहता है और हमारे संग साथ रहना चाहता है। हमें परमेश्वर आशीष देना चाहता है, हमारे घराने को परमेश्वर आशीष देना चाहता है और हमारे परिवार में परमेश्वर रहना चाहता है। अगर हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, तो परमेश्वर निश्चित हमें आशीष देगा, हमारे परिवार को आशीष देगा। और जब कहीं भी आप जीवन के किसी भी जगह में रहें, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इजरायली जहाँ जहाँ जाते थे, चाहे वो जंगलों में जाते थे, मरुभूमि में रहते थे, वो परमेश्वर की बेदी उनके साथ साथ रहती थी। परमेश्वर की बेदी किस चीज़ का प्रतीक है? परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। यहाँ पर जो आप बाइबल देख रहे हैं वो परमेश्वर का वचन है। क्रूस जो देख रहे हैं उस चीज़ को याद दिलाता है कि इसी के ऊपर हमारा प्रभु सलीब में चढ़े थे। ये कैंडल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, कैंडल किस चीज़ का प्रतीक है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूँ। वही हमें याद दिलाता है कि जैसे हमारे परमेश्वर इस दुनिया में एक कैंडल के समान उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हमारे लिए बलिदान हुए, तो हमें भी वो चीज़ प्रतीक याद दिला रहा है कि हमें भी इस संसार में प्रभु की सेवा करना है, लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। भले बलिदान क्यों ना हमें सहना पड़ा, क्यों ना हमें बलिदान उठाना पड़े। तो परमेश्वर आज ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है जो परिवार परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं। वो परिवार जो आलसी परिवार नहीं है, जो मेहनती परिवार है, वो परिवार जो अच्छे सिद्धांतों के ऊपर जीवन जीते हैं, सही शिक्षाओं पर जीवन जीते हैं, खुद अच्छी शिक्षा पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो आज जब हम यहाँ पर इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही जैसे मैंने कहा उस बुद्धिमान के समान चट्टान पर घर बनाए। वो चट्टान हमें, जब हम पुराने नियम के पाठ को पढ़ते हैं तो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ पर इजरायलियों ने वो जीवन का जल को प्राप्त किया। वो चट्टान यीशु मसीह है, जिसने अपना विश्वास यीशु पर रखा है, अपना भरोसा उस पर रखा है। आंधी तूफान आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, संकट आएगा, सताव होगा, विभिन्न प्रकार की समस्या होगा, लेकिन उसको हिला नहीं पाएगा। आमीन। लेकिन अगर आपका घर बालू पर है, आंधी तूफान आकर के सब बह जाएगा। आप और मैं आलसी ना बने, परिश्रमी बने और अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। अपना जो घर है
हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, वही हमें संभालेगा, वही दृढ़ करेगा। प्रभु हमें आशीष